बिल्कुल सही टाइटल पढ़ा आपने आज का। 60,000 लीड्स इन वन डे। मेरी टीम में डेली बेसिस में 50 से 60,000 लीड्स पे डेली वर्क होता है और वो लीड्स हम कैसे जनरेट कर रहे हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऑनेस्टली मेरे पास हजारों मैसेज आए कि सर आपकी टीम में लीड्स की प्रॉब्लम क्यों नहीं आती, आप लोग लीड्स पे कैसे वर्क कर रहे हो, आपकी सीसीज, आपका काम, आपकी ग्रोथ, बिजनेस कैसे इतना ग्रो हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने लीड्स की प्रॉब्लम को कर लिया हैक और अब हमारे पास है उसके कई सारे सॉल्यूशंस और आज मैं उसके 5 ऐसे सॉल्यूशंस आपको देने वाला हूं। आज इस वीडियो में मैं आपसे ये बात नहीं करने वाला कि हॉट मार्केट है, वार्म मार्केट है, कोल्ड मार्केट है। मैं आपको डायरेक्ट ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिनसे आप हजारों लीड जनरेट कर सकते हो, जिससे मैं हजारों लीड जनरेट कर चुका हूं। सॉरी, हजारों नहीं, लाखों लीड जनरेट कर चुका हूं और करवा भी रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है मेक वायरल कंटेंट ऑन सोशल मीडिया फॉर लीड जनरेशन। अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपके पास क्वालिफाइड लीड आती है और क्वांटिटी ऑफ लीड आती है। जैसे इंस्टाग्राम पे आप यूज कर सकते हो वायरल ऑडियोज। अगर आप वायरल ऑडियोज यूज करके रील्स वगैरह डालते हो तो वो रील वायरल हो सकती है, वो रील में वायरलिटी आ सकती है और वो लाखों लोगों तक जाएगी। जब वो लाखों लोगों तक जाएगी उसमें कई लोग होंगे जो आपके कॉन्सेप्ट के लिए इंटरेस्टेड होंगे और नीचे आपके बायो में जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि आप 2 चीजें यूज कर सकते हो। पहली चीज, आप यूज कर सकते हो एक सॉफ्टवेयर जिसे बोलते हैं मैनी चैट। उसमें आपने कई सारी रील्स देखी होगी इंस्टाग्राम पे जिसमें बोला जाता है कमेंट दिस वर्ड और आपके पास आपके डीएम पे ये पहुंच जाएगा, कमेंट दिस थिंग एंड आपके डीएम पे ये डिटेल आ जाएगी। ये सब यूज करते हैं मैनी चैट जैसे सॉफ्टवेयर्स को, जिसे आप भी यूज कर सकते हो और ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स हैं। सेकंड, आप यूज कर सकते हो इंस्टाग्राम लिंक इन बायो। आपके लिंक इन बायो पे गूगल फॉर्म डल जाएगा। आई प्रेफर गूगल फॉर्म क्योंकि वो ज्यादा सेफ लगता है मुझे कि अगर आप गूगल फॉर्म वहां पे डालते हो तो लोग डायरेक्टली आपके फॉर्म में जाके लीड्स को फिल कर सकते हैं। मेरे फॉर्म में डेली टू डेली बेसिस में इतनी सारी लीड्स आती हैं जो हमारे साथ काम को स्टार्ट करते हैं और ग्रो करते हैं। तो आप ये 2 काम करो, वायरल कंटेंट बिल्ड करो। आप ये सोचो आज मैं यहाँ पे स्टूडियो में कंटेंट बना रहा हूँ, आज मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे आज कंटेंट इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। सबसे बड़ी गलती होती है, लोग सोचते हैं जिस दिन हम वो बन जाएंगे ना उस दिन चालू करेंगे, जिस दिन हम कुछ बन जाएंगे उस दिन कंटेंट बनाना चालू करेंगे। सबसे बड़ी गलती यही है। मैंने उस दिन नहीं, पहले दिन स्टार्ट किया था और इसीलिए आज मैं कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैंने स्टार्ट किया, मुझे कहीं इधर उधर लेफ्ट राइट देखने की नीड नहीं है। मुझे पता है मेरा कंटेंट क्या है, मैं क्या सिखा सकता हूँ और मैं वो सिखा रहा हूँ। तो आप अगर आज से स्टार्ट करोगे तो जिस दिन आपके पास ये सब होगा ना, आप कॉन्फिडेंट रहोगे और आपका कंटेंट ज्यादा वायरल होगा। तो स्टार्ट नाउ। सो सेकंड इज इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कई सारे ऐसे पेजेस हैं जो प्रमोशंस करते हैं, पेड प्रमोशन, और सच बताऊं बहुत कम कॉस्ट पे करते हैं। आप जब ये देख रहे हो आपको लग रहा होगा यार पैसे लगाने की बात हो रही है, बट सच बताऊं बिजनेस है। मुद्दे की बात ये है, बिजनेस है। अगर आपको बिजनेस जनरेट करना है तो यू कैन स्पेंड देयर। मेरा एक ही माइंडसेट है, अगर मुझे लीड्स से मेरा बिजनेस चलता है तो मैं लीड्स पे स्पेंड कर सकता हूं जिससे मैं अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा पाऊं, क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं, ये कोई जॉब नहीं। सो आप पेजेस प्रमोशन करवा सकते हो, इन्फ्लुएंसर प्रमोशन करा सकते हो, जिससे मैंने 2021-22 में पता नहीं कितनी लाखों लीड जनरेट की थी। मैं 2021 में अपने बिजनेस में एक कैटेगरी होती है नॉन मैनेजर कैटेगरी, उसमें नंबर 1, जिसमें मैं अभी भी नंबर 1 हूँ। उस टाइम पे पहली बार मैं नंबर 1 आया था जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर एंड पेज प्रमोशन। सच बताऊं मैंने लाखों रुपए के प्रमोशन करवाए थे और उससे करोड़ों रुपए कमाए। मैंने लाखों रुपए स्पेंड किए, उससे करोड़ों रुपए कमा लिए। एज सिंपल एज दैट। मैं आपको एक ऑर्गेनिक तरीका समझाऊंगा, एक इनऑर्गेनिक समझाऊंगा। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें पैसा नहीं लगना। कंटेंट बनाने में पैसा नहीं लगता, एक फोन लगता है। आपके पास माइक नहीं है तो भी आप कंटेंट बना सकते हो, स्टूडियो नहीं है तो भी कंटेंट बना सकते हो। मैंने इतने लोगों को देखा है वायरल होते हुए, जो लोग पीछे पर्दा लगाते हैं, एक ब्लैक कलर का, रेड कलर का कोई पर्दा लगा दिया और वहां पे कंटेंट बनाते हैं। सीखते हैं, लर्न करते हैं, बट करते हैं स्टार्टिंग से और एक दिन इतने काबिल बन जाते हैं कि उनके पास ये सब कुछ होता है। तो वो हो गया ऑर्गेनिक वे। सेकंड इनऑर्गेनिक वे है हमारा पेजेस एंड इन्फ्लुएंसर प्रमोशन। आप लोगों को अप्रोच करो। कई लोग हैं जो पेड प्रमोशन करने के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि उनका मोटिवेशन ही वही है, वो पेज बनाई इसी रीजन से रहे हैं ताकि उससे पैसे कमाएं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, अभी रिसेंटली मेरी टीम में एक पर्सन ने एक प्रमोशन करवाया था जिसमें उसे 1500 रुपए में 1000 से ज्यादा लीड्स आ गए। सोचो क्या ही कॉस्ट पड़, और उसने उस 1000 लीड से कम नहीं करके 5 से 10 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया। तो दैट इज द माइंडसेट। छोटा रिस्क, छोटा रिवॉर्ड। जाएगा तो बहुत छोटा जाएगा, आएगा कुछ भी आ सकता है, यू नेवर नो। बट याद रखना कि ये एक इनऑर्गेनिक वे है। तीसरा वे हमारा इंस्टाग्राम प्लेसेस। अब इंस्टाग्राम प्लेसेस क्या है कि आप कॉन्स्टेंटली जाके अपने इंस्टाग्राम के सर्च बटन पे जाओ और जाके जब ये वीडियो चल रही है उसके तुरंत बाद इसे ट्राई करना।
जाके वहाँ पे सर्च करना। जैसे मैं रायपुर में रहता हूँ, मैंने रायपुर में जाके सर्च किया जोरा मॉल। जोरा मॉल अभी एक नया मॉल खुला है जहाँ पे कुछ अच्छे ब्रांड्स वगैरह आ रहे हैं, तो मेरा पर्सनल फील होगा कि वहाँ पे कुछ अच्छे लोग जा रहे होंगे इस टाइम पे। तो मैं जाऊंगा, मैं जोरा मॉल सर्च करूंगा और मैं देखूंगा कौन से वो लोग हैं जिन लोगों ने वहाँ पे रिसेंटली कोई पिक्चर पोस्ट किया, वो भी अभी मतलब 1 दिन 2 दिन पहले, ताकि मुझे समझ आए वो एक्टिव अकाउंट्स है, वो पुराने लोग नहीं है, वो एक्टिव अकाउंट्स है। तो मैं जाऊंगा और मैं उन्हें एक डीएम ड्रॉप कर दूंगा, हाय मैंने देखा आप भी रायपुर से ही बिलोंग करते हो, व्हाट डू यू डू, या फिर मैं लिख दूंगा वहां पे हाय आई एम फ्रॉम रायपुर टू। मतलब कोई भी कॉमन ग्राउंड फाइंड करूंगा और कॉमन ग्राउंड के आगे बात करूंगा। मैं उस वे में डील नहीं करता कि मैं एक बार में पैराग्राफ चेप दूं वहां पे कि मैंने कहीं से कॉपी किया, चैट जीपीटी से लाया, वहां पे डाल दिया। रीजन बीइंग क्योंकि मुझे लगता है वो ऑथेंटिक नहीं लगता। अगर मान लेते हैं आप मेरे शहर से हो और मैं आपको आके मैसेज कर रहा हूँ वहाँ पे, और आपने मेरी प्रोफाइल देखी और मैं प्रोफाइल पे ऑलरेडी कंटेंट डाल रहा हूँ, तो मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी अच्छी है, तो आपको ये तो समझ आएगा ना ये ऑथेंटिक है, प्लस मेरे शहर का इंसान है, मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। फिर मैं आगे ऑर्गेनिकली बात करूंगा। बात करके मैं बिजनेस पिच ही नहीं करता, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैंने कभी आज तक किसी को बिजनेस पिच ही नहीं किया। सामने वाला इंसान खुद पूछता है भैया आप करते क्या, भाई आप करते क्या, क्यों। मैं कांस्टेंट इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ। अभी जब मैं अपने घर से यहाँ पे आ रहा था ना, आते आते भी मैंने एक स्टोरी अपडेट करके डाली है कंटेंट शूट में। तो जो बंदा भी देख रहा है ना, उसके दिमाग में ये तो आ रहा होगा कुछ ना कुछ तो जिंदगी में कर रहा है, समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि वो शो अप कर रहा है। आपको कौन से लोग लग रहे हैं जो जेन्युइन है, और जाके उन्हें ऐसे ऐसा टेक्स्ट ड्रॉप कर दो, हर 5 में 1 रिप्लाई आपको आ जाएगा। और अगर आप ये हर 2-3 घंटे के गैप में कर रहे हो, दिन के आपने 10 मैसेज भी डाले, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी प्रोफाइल ठीक ठाक है, आपको 2-3 रिप्लाई आ जाएंगे, आप आगे बात कर सकते हो। बट ये वो लोग होंगे जिनको आपने चूज किया, जो आपको लगा कि आपके बिजनेस के लिए अच्छे हैं। सो अब आता है वो 4th पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैंने लास्ट 6 महीने में कई लाखों रुपए स्पेंड किया और उन कई लाखों रुपए से करोड़ों रुपए कमा लिए, और अपनी टीम को भी हेल्प किया पैसे कमाने में। कैसे? मैं लीड्स के सॉल्यूशन हमेशा फाइंड आउट करता हूं और अपनी टीम तक पहुंचाता हूं। तो आज से 6 महीने पहले एक सॉल्यूशन मैंने फाइंड आउट किया, और वो है मेटा एड्स, इंस्टाग्राम फेसबुक एड्स। बहुत कम लोग हैं जो इंस्टाग्राम फेसबुक एड्स का यूज करते हैं प्रोफेशनली, अनप्रोफेशनली बहुत लोग करते हैं। कई लोगों को लगता है फेसबुक या इंस्टाग्राम एड चलाना मतलब वो जो इंस्टाग्राम में बूस्ट का बटन आता है वो करना, नहीं। मेटा एड एक्चुअली एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आप उसे सही तरीके से यूज करना सीख जाओ। मैं मेटा एड्स के ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो बना सकता हूं, अगर आपको वो वीडियो चाहिए हो तो डेफिनेटली लास्ट में जाके कमेंट में टाइप कर देना मेटा वीडियो, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बट मैं अभी आपको इन डिटेल बता देता हूं कि एग्जैक्टली मैंने क्या किया। 6 महीने पहले मैंने एक पर्सन को कनेक्ट किया जो ऑलरेडी मेटा एड्स पे वर्क कर रहा था, बट क्योंकि तब मुझे मेटा के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बट आई अंडरस्टूड विद टाइम कि मेटा एड्स रन करना किसी के भी बस की, कोई भी कर सकता है। एट दिस लेवल आई कैन अफोर्ड, मैं अफोर्ड कर सकता था, मैंने करवा लिया। बट सच बताऊं, आप खुद से रन कर सकते हो। अब मैंने खुद भी लर्न कर लिया है कि कैसे किया जाता है, कैसे मेटा एड्स चलाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं आपको कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट चाहिए लीड्स के लिए, आपने कुछ नहीं किया, आपने इंस्टाग्राम में एक पोस्टर बनाया जिसपे आप अर्निंग ये वो कुछ भी मत डालो। आपने एक पोस्टर बनाया, वहां पोस्टर में लिख दो BBA, BSc, BCA, जो भी कोर्सेज होते हैं, BTech, ये सारे स्टूडेंट्स नीडेड फॉर अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फॉर आप पार्ट टाइम वर्क नहीं लिख सकते उस पर, क्योंकि उस पर कुछ वर्ड्स रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। मेटा पे आप जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते, मेटा इज नॉट फॉर दैट। उनके कुछ रूल्स है कि आप इनकम अपॉर्चुनिटी वहां नहीं दे सकते, इसलिए इनकम मत लिख के डालो, बट किसी ऐसे तरीके से डालो ताकि आपको लोग मिल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कल एक ऐड देखी कि एक पर्सन ने ऐड चलाया हुआ था कि उसे ये पर्टिकुलर स्टूडेंट चाहिए इंटर्नशिप के लिए। अब क्या पता वो उन्हें आगे अपॉर्चुनिटी दे, उसने एक इंटर्नशिप के वे में उसे प्रोग्राम किया था, क्या पता वो इंटर्नशिप दे रहा हो। बट अगर आप ऐसे कुछ वर्ड्स के साथ प्ले करते हो और ऐसा एक ऐड लगाते हो और उस ऐड को बूस्ट करते हो, कुछ स्पेंड करके, दिन का 100 रुपए स्पेंड करके अभी आप ऐड को रन कर सकते हो, मतलब बहुत आराम से कर सकते हो। और स्टार्ट ऐसे ही करना होता है। मुझे नहीं लगता अगर किसी को लीड जनरेट करनी है तो 100, 200, 500 रुपए के लिए हमें सोचना पड़े, उसके पहले नहीं सोचना चाहिए। आप ट्राई करो, आप 100 रुपए का बजट 5 दिन तक लगा के रखो, आप ट्राई करो, एक ऐड लगाओ, फेल होता है, सेकंड ऐड लगाओ, फेल होता है, थर्ड ऐड लगाओ, बट याद रखना अगर एक ऐड भी आपका चल गया तो आपके महीने 2 महीने फुर्सत। अब आते हैं लास्ट 5th पॉइंट पे, जो एक और ऑर्गेनिक है। जैसे मैंने लास्ट इनऑर्गेनिक एक पॉइंट बताया, तो 5th है हमारा ऑर्गेनिक पॉइंट, और वो है
रेफरेंस मार्केटिंग। रेफरेंस में जो क्वालिटी लीड आती है ना, वो कहीं नहीं आती। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी शूट के टाइम पे भूपेन बैठा हुआ है, तो भूपेन को मैं अगर जानता हूँ और मैं अगर भूपेन को जानता हूँ कि एज अ पर्सन कैसा है, तो मैं ये भी जानूंगा कि उसके दोस्त भी वैसे होंगे, मतलब उसके दोस्त भी अच्छे होंगे। तो अगर मैं भूपेन को बोल दूं कि भाई ये मेरा एक पोस्टर है या ये मेरा एक ऐड है, इसे अपनी स्टोरी पे, स्टेटस पे, इंस्टा पे, कहीं ग्रुप पे, कहीं भी डाल दो, कोई भी होगा मेरे पास सामने से अप्रोच कर लेगा, मैं उसे हेल्प करूंगा कि आगे उसे पैसे कमाने हैं, इनकम करनी है, कुछ सीखना है, आई विल हेल्प हिम। बस तुम ये कर दो। और अगर इस पे कुछ भी कोई भी पर्सन यहाँ से स्टार्ट करता है, आई विल इंसेंटिवाइज यू ऑल्सो। अगर मेरा रिलेशन अच्छा है, बट स्टिल मैं चाहूंगा कि सामने वाले इंसान को भी कोई फायदा मिले, फ्री नहीं होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इंसेंटिवाइज भी कर दूंगा सामने वाले पर्सन को। और अगर ऐसे अच्छे 10, 15, 20 लोगों से भी रेफरेंस लगवा लिए, तो आपके पास 100 से ज्यादा ऐसी लीड जनरेट हो सकती है जो आपको पता है अच्छी क्वालिटी की है। जैसे बोला जाता है कि दो लोग जब आपस में एक कॉमन थिंकिंग रखते हैं, कॉमन ग्राउंड रखते हैं, कुछ कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं, कॉमन हैबिट्स रखते हैं, जैसे दो लोग जिन्हें स्पोर्ट्स खेलना पसंद है वो अच्छे दोस्त हो सकते हैं क्योंकि दोनों को खेलना पसंद है। दो लोग जिन्हें डांस करना पसंद है वो अच्छे दोस्त हो सकते हैं। दो लोगों जिन्हें गाना पसंद है अच्छे दोस्त हो सकते हैं। दो लोग जिन्हें मेहनती पसंद है वो अच्छे दोस्त हो सकते हैं क्योंकि वो साथ में मेहनत करेंगे, साथ में एंजॉय करेंगे, प्ले करेंगे, खेलेंगे, सब कुछ। तो इसी तरीके से रेफरेंस से बहुत क्वालिटी लीड जनरेट होती है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है 99.9999% नहीं करेंगे। क्यों? शर्म आती है ना भैया शर्म आती है ना किसी को कैसे बोले कि आप ये पोस्टर लगा दो, आप ये ग्रुप में डाल दो, आप ये स्टेटस लगा दो, स्टोरी डाल दो। भाई जो शर्म कर गया ना वो कहीं का नहीं रहा। सच बात है ये। अगर तुम कोई फ्रॉड कर रहे हो, कोई स्कैम कर रहे हो तो बात अलग है, फिर तो बिल्कुल शर्म खाओ, कुछ भी मत करो। आपने अपना एक रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, खोलना मत, वैसे बहुत नुकसान होता है, बट एनीवेज अगर खोल लिया आपने, कल की डेट में अपना एक कैफे रेस्टोरेंट खोला और वो कैफे रेस्टोरेंट आपको चलाना है, आपके कैफे और रेस्टोरेंट के सबसे पहले कस्टमर्स जो इनवाइटेड होंगे वो कौन है? फ्रेंड्स, फैमिली। जैसे मैंने एक एग्जांपल देखा था चाय सुट्टा बार में, अनुभव है, तो अनुभव ने बताया था कि वो क्या करता था, वो अपने दोस्तों को ही वहां पे बुला लेता था और भीड़ बना के रखता था। क्यों? जब दिख रहा है भाई इतनी भीड़ चल रही है इसकी चाय की दुकान पे, ऐसी कौन सी चाय बन रही है, ऐसा क्या माहौल है। लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीज के चक्कर में आते हैं वो माहौल होता है। सब कुछ बाद में आता है, पहले माहौल आता है, पहले वो एनवायरनमेंट आता है। तो अगर आप अपना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो और वहां पे सबसे पहले फ्रेंड्स को, फैमिली को इनवाइट कर रहे हो इनॉग्रेशन के दिन, ये भी तो बिजनेस है, ये भी तो कोई नया स्टार्ट है। हाँ, कोई कैफे की इनॉग्रेशन नहीं हुई, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट की ओपनिंग नहीं हुई, पर स्टार्ट ये भी है, ये भी एक बिजनेस है और ये भी वही रिस्पेक्ट डिजर्व करता है जो वो करता है। इनफैक्ट यहाँ से तो और ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ रनिंग कम है और प्रॉफिट ज्यादा है। तो मेक श्योर करो, शर्म छोड़ो और ट्राई करो। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है मेरा लाइफ का, ट्राई करो। बोल के देखो, मना कर दे, ना करे, सब दूसरी बात है। मैं एक बार किसी को बोलूंगा नहीं किया, आई डोंट केयर देन, बट मैं एक बार बोलूंगा क्योंकि एक बार बोलना मेरा काम। और मैंने कई बार ऐसा देखा है, कई लोग आज मेरी टीम में ऐसे हैं जो किसी दूसरे के रेफरेंस से आए हैं और किसी दूसरे, तीसरे, चौथे के रेफरेंस से आए हैं और वो लोग आज की डेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे पास आज लोग ऐसे आते हैं जो लोग फॉरएवर में एक्टिव है, वो किसी दूसरे को रेकमेंड करते हैं कि तुम यहाँ नहीं, तुम इनके साथ जाके ज्वाइन कर लो फॉर सम रीजन कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी टीम बहुत अच्छी है, यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, ट्रेनिंग अच्छी है, और लोग आके स्टार्ट करते हैं। और मुझे पता होता है जब वो किसी के रेफरेंस है तो मैं भी उन पे ज्यादा फोकस करता हूँ, ध्यान देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो क्वालिटी है, मतलब वो अच्छा कुछ कर सकते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ किसके थ्रू आए हैं। तो ये थे मेरे 5 तरीके, जिन 5 तरीकों से मैंने अपनी टीम में सक्सेसफुली लीड्स की प्रॉब्लम खत्म की है। और ये सच है, आज भी मेरी टीम में जो इन 5 तरीकों को फॉलो कर रहा है वो उसको कभी लाइफ में लीड की प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके दिन में ये सब टाइम ही नहीं होगा, वो लीड जनरेट करेगा। मैं एक बार 5 पॉइंट रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमारा, डेली कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएट करो, कंटेंट बनाओ। प्रमोशन अवेलेबल, आई एम सीरियस टू रन अ न्यू प्रमोशन। सिंपल, सबको मैसेज कर दो, ऐसे 10 पेज को दिन में मैसेज करो। थर्ड, इंस्टाग्राम पे अपनी सिटी के आसपास की प्लेसेस को सर्च करो, लोगों को मैसेज करो, मत शर्माओ। फोर्थ, मेटा एड्स, लर्न मेटा एड्स, मैंने उसके लिए आपको ऑलरेडी बताया, आप सब कुछ YouTube पे अवेलेबल है, आप सीख सकते हो। देन मैंने 5th पॉइंट बताया आपको लास्ट, रेफरेंस मार्केटिंग, उसे भी अप्लाई करो, शर्म करो खत्म और ट्राई करो। बेस्ट ऑफ लक गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर सच में नॉलेजेबल लगी है इस वीडियो को एटलीस्ट कम से कम 10 ऐसे लोगों तक शेयर करो जिन्हें आज लीड्स की प्रॉब्लम है या आ सकती है और वो ये प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं।
और अगर आप चाहते हो कि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहो, जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो, मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो क्योंकि मैं वहां पे बहुत एक्टिव रहता हूँ। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आ जाएगा, आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।